हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। आज आपका ज्योग्राफी का भूगोल मतलब जो है उसका क्लास 12 का सेट 2 है। सेट 1 बता दिए हैं और इंग्लिश का सभी सेट बताया गया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और ये भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट 1 है, सेट 2 है, सॉरी सेट 1 कल बता दिए हैं। जो नहीं देखें आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या चैनल के लास्ट में या वीडियो के ऊपर में आएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11 ज्योग्राफी सेट 2। सेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड। देखिए, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है 23.5 डिग्री या 23.1/2 डिग्री। और ये इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मतलब मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ऑप्शन में इनमें से क्या है, झारखंड। तो बी नंबर सही, एक का बी बिल्कुल सही है। अगला, निम्न में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। भौतिक लक्षण क्या होता है। भौतिक लक्षण बंदरगाह है क्या, मैदान है क्या, सड़क है क्या, जल उद्यान है। तो भौतिक लक्षण इनमें से क्या है, तो मैदान भौतिक लक्षण है, क्योंकि बंदरगाह हम लोग बनाते हैं, सड़क भी हम लोग बनाते हैं, जल उद्यान वाटर पार्क भी हम लोग बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मैदान। निम्न में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है। सबसे अधिक घनत्व जो है क्रोड में पाया जाता है आपका, 11 से भी अधिक। चंदन वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है। चंदन वन जो है पर्णपाती वन का उदाहरण है। क्या होगा आपका, पर्णपाती वन। आप लोग भूगोल का सेट 1 भी देख लीजिए, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन बताए हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। मतलब उसमें और हम अगर जो बताएं एक्स्ट्रा वो सब भी याद रखिएगा, 50 क्वेश्चन उसमें हो जाता है इंपॉर्टेंट। आगे, विश्व का सबसे गहरा महासागर क्या है। विश्व का सबसे बड़ा या गहरा महासागर प्रशांत। इसमें मेरियाना गर्त जो है वो सबसे गहरा है। और सबसे छोटा पूछे तो आर्कटिक। पृथ्वी भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है। यह परिभाषा किसने दिया, हेटनर ने दिया था ये। उत्तरी गोलार्ध में पवनों का बाएं ओर निक्षेपण होता है, क्या कहलाता है, घूर्णन के कारण होता है। तितली किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है। ये चक्रवात है, तितली एक प्रकार का, क्या है, चक्रवात, तितली। भारत में भूमि के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण है। ऊपरी परत भारत में जो कटता है उसका मुख्य कारण क्या है, तो वायु अपर्दन। पानी पड़ता, सॉरी, हवा जब बहता है तो मिट्टी को उड़ा के ले जाता है। वैसे जल अपर्दन भी होगा, लेकिन इनमें से सभी नहीं दिया, इसलिए वायु अपर्दन सर्वाधिक होगा महत्वपूर्ण। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। आपदा प्रबंधन माने जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, तो निवारण भी होगा, पुनर्निर्माण भी होगा, पुनर्वास भी होगा। तो इनमें से सभी, तो आंसर इसका डी नंबर बिल्कुल सही है। उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली ग्रीष्म और गर्म पवन कहलाती है, क्या कहलाती है वो, लू। चंद्रमा उपग्रह है, यह पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी की परपट्टी और ऊपरी मंडल किससे बना होता है, स्थल मंडल। किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट से जो है काली मृदा का निर्माण होता है, इसको रेगुड़ मृदा भी कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन हम कल बताए थे, आप लोग बताइए तो, काली मृदा में किस चीज़ की खेती होती है। आप लोग जो जो पढ़ रहे हैं थोड़ा बताइए, काली मृदा जो है उसमें किस फसल की खेती की जाती है। सीधे आंसर लिखिए आप लोग, 14 नंबर लिख के आंसर लिखिए। देखते हैं कौन कौन मेरी बातों को सुन रहा है ध्यान से। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शौक है। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन है आपका। अगर बंगाल का शौक पूछे तो दामोदर नदी, और अगर बिहार का शौक पूछे, बिहार का शौक कोसी नदी। शौक मैंने दुख हुआ, क्योंकि बिहार में बाढ़ आता है कोसी नदी से, अब बंगाल में बाढ़ आता है दामोदर नदी से। जम्मू और कश्मीर की राजधानी, ये तो सब जानता है, श्रीनगर। 17 नंबर, इनमें से किस नदी में माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप समूह स्थित है। किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो ये पड़ती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाता है, ये होगा कार्बोहाइड्रेट। पर्वतीय वर्षा होती है, ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा है। पर्वतीय वर्षा कहाँ पे होगी, यही लिखा गया है इसमें। क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, ये अधूरा क्वेश्चन है, वैसे आंसर पश्चिमी घाट होगा। चलो अब आगे देखते हैं।
सूखे का कारण क्या है? ये तो सुनामी नहीं होगा, बाढ़ भी नहीं होगा, भूस्खलन भी नहीं होगा, धरातली और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग। इनमें से कौन सी भू आकृति हिम नदी के कार्य से संबंधित है? हिम नदी से क्या बनता है आपका? सर्क। रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है ऑक्सीकरण। विश्व का सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर नेपाल में है। कौन सा चट्टान गर्म द्रव के ठंडा होने से बनता है? आपको पता होगा, ये होता है बेसाल्ट चट्टान। जैव विविधता समृद्ध होता है। जैव विविधता समृद्ध कहाँ पे होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जो वर्षावन है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहाँ पे। महासागरीय जल का ऊपर और नीचे गति किससे संबंधित है? वेव, तरंग होता है। इनमें से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से ठोस बनता है? द्रव से ठोस बनता है तो क्या होगा? इसको संघनन बोलते हैं। द्रव से ठोस। मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत है क्षोभ मंडल। यहाँ पे ऑक्सीजन में हम लोग सांस लेते हैं। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान क्या होगा? हीरा। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? 4 गैस होता है ग्रीन हाउस गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो मीथेन होगा यहाँ पे। दिए गए मानचित्र में कौन सा राज्य दिखाया गया है? मानचित्र दिया ही नहीं है, यहाँ भी नहीं दिया है, तो ये तीनों आपको नहीं बनाना है। समझ गए? इसमें इतना ही क्वेश्चन है। अब सेट 3 भी बना देते हैं हम इसी में। समझ गए आप लोग?